अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हूर फूड सीक्रेट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सा बर्थडे केक, जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और झटपट से ये रेडी हो जाएगा, वो भी जूसर जग में। जिसमें हम जूस बनाते हैं या चीज़ों को ब्लेंड करते हैं वो हम लेंगे जग, और इसमें 2 अंडे मैं ऐड करूँगी। अंडे हमारे रूम टेम्परेचर पर हैं, ठंडे अंडे हमने नहीं लेने। और 1 कप मैंने इसमें चीनी का ऐड किया है। इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। फिर जिस कप से हमने चीनी की मेजरमेंट की थी उसी कप के 3 हिस्से जो हैं वो हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड करूँगी। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। और मैंने लिया है ग्रीन कलर, 1/2 टीस्पून मैंने कलर लिया था, जिसको मैंने 2 टेबलस्पून दूध में अच्छे से मिक्स करके इसमें ऐड कर लिया है। आप ग्रीन की जगह कोई और भी कलर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने ग्रीन कलर इसलिए लिया क्योंकि मेरी बेटी का ड्रेस जो था वो ग्रीन था, तो इसलिए मुझे ग्रीन केक चाहिए था। सारे मिक्सचर को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो कलर है वो अंदर इसमें अच्छे से आ जाए हमारे मटेरियल में। दूसरी तरफ हम लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट। एक मैंने बाउल लिया है, बाउल के ऊपर रखेंगे हम आटा छानने वाली छन्नी, और इसमें 1.5 कप मैं मैदा ऐड करूँगी। और 1 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर का ऐड करूँगी। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे और हमें एक फ़ाइन सा पाउडर मिल जाए। इस तरह से हम अच्छे से इसको छान लेंगे। 1.5 कप मैंने लिया है मैदे का, वही वाला 1 कप मैंने लिया है चीनी का, और उसके 3 हिस्से मैंने लिए हैं ऑयल के। 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल यूज़ किया है। केक बनाने के लिए क्वांटिटी जो है चीज़ों की वो बहुत ज़रूरी होती है। थोड़ी सी भी आगे पीछे होने से केक हमारा ख़राब हो जाता है। अब जो हमने बैटर तैयार किया था उसको इसमें आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना बन जाए। इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता सारे मटेरियल को इस ड्राई जो हमारा इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको मटेरियल थोड़ा थिक लगे तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो है दूध के ऐड कर दें। मटेरियल हमारा इस तरह से होना चाहिए, रिबनी फॉर्म में होना चाहिए। ये देखें, ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। अब मैंने पहले से पैन को ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रखा हुआ है। इसको हम चूल्हे पे बनाएंगे। सारे मटेरियल को हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। इस दौरान ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लग रही हो या चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें कि आपने रेसिपी ट्राई की तो आपको कैसी लगी। इसको हम बाउल को अब करेंगे टैप टैप, और हमने पहले से 10 मिनट पहले से कढ़ाई को करके रखा हुआ है प्री हीट। कढ़ाई में मैंने रखा है एक स्टैंड, और इसके नीचे मैंने नमक की हल्की सी तह लगाई है। अब हम अपने जो पैन है, ये जो डब्बा है, हम इसको इसमें रख देंगे और ऊपर से अच्छे से कवर कर देंगे। 20 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि केक हमारा अच्छे से फूल जाए। और उसके बाद हम इसको 25 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। और इसको हम चेक कर लेंगे 25 मिनट के बाद किसी छुरी की मदद से या किसी टूथपिक की मदद से। ये देखें, ये बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको किनारों से ऐसे छुरी की मदद से निकाल लेंगे इस तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त सी झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। बाकी आप इसको जिस तरह भी डेकोरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने इस तरह इसको 2 जगह पे काट लिया है। अब हम इस पर क्रीम लगाएंगे। चाहें तो आप वैसे भी इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर किसी की बर्थडे है तो आप इसको थोड़ा डेकोरेट कर लें। मैंने इसको इस तरह से डेकोरेट किया था स्टार शेप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।